माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो भी ये 4 टर्म्स है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसकी हम वेरिएशन देखेंगे विद द कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऐसे कहो कि उसके वेरिएशन हम देखेंगे विद द डाइल्यूशन। ठीक है, कि डाइल्यूशन के जैसे ही डाइल्यूशन होती है, या फिर क्या कहे, डाइल्यूशन अगर ज़्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन पड़ेगा। तो सबसे पहले यू शुड नो कि व्हाट इज डाइल्यूशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डाइल्यूशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन। सो डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट का है। अगर सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं तो डाइल्यूशन को इस तरह से समझो कि जब आप वाटर डाल रहे हो, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हो किसी इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर कॉन्सेंट्रेशन एंड जो डाइल्यूशन है वो आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में हम उसकी डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वाटर को ऐड कर रहे हैं, या फिर कह लो कि जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, हमेशा डाइल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट ऐड करोगे, जैसे कि पानी को ऐड करोगे, पानी ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से क्या होगा, उस जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी इन द सॉल्यूशन। इसीलिए आप ये समझ लो कि डाइल्यूशन और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएशन देखनी है वो या तो डाइल्यूशन के साथ देख लो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के साथ देख लो। पर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम बात कैसे करते हैं, विद द डाइल्यूशन। ठीक है, सो फर्स्ट जो आपकी टर्म है वो हमने देखना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस। हम लाइन वाइज आएंगे, पहले कंडक्टेंस के ऊपर देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर कंडक्टिविटी के ऊपर देखेंगे, देन मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल कम। ओके, सो फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस, की जो कंडक्टेंस होती है जी, ओके, या सी से डिनोट करते हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइट में पानी और ज़्यादा डाल देंगे। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा है। तो फर्स्टली क्या है आपका, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक NaCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, लाइक NaCl। स्ट्रॉन्ग अगर होगा वो क्या होगा, वो इमीडिएटली जब पानी में इसका सॉल्यूशन बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो क्या करता है, इट विल इमीडिएटली ब्रेक इनटू द आयंस, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये आयंस इमीडिएटली दे देगा और इसकी 100% आयनाइजेशन होगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 मोल लिया है तो 1 मोल का पूरा ये डिसोसिएट या आयनाइज कर देगा इनटू द रिस्पेक्टिव आयंस में। ठीक है, क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है 100% आयनाइजेशन नहीं होती है, कि समटाइम्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से आ जाएंगे, जैसे वीक एसिड या वीक बेस। तो वीक बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब ये क्या है, ये वीक है, ठीक है, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं कि जब आयनाइज करने की बारी आती है, आयनाइज तो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आयनाइज नहीं करेंगे, सम आयंस तो बनाएंगे, बट वो 100% आयनाइजेशन नहीं होगी। ओके, ऐसे हो सकता है 20% आयनाइज करा ओनली, ठीक है, इस होल का ओनली 20% किया, या कुछ करते हैं कि 5% ही आयनाइज करते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी खास बात होती है कि 100% आयनाइज होते हैं ये। ठीक है, तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग में आप फ़र्क समझ गए होंगे। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमें पढ़ना है। नाउ एक और चीज़ आती है कि जो ये अल्फ़ा होता है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज कम्प्लीटली, वो तो आपने अभी देख लिया विद एग्जांपल, और एग्जांपल क्या था आपका, NaCl का था। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि अल्फ़ा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लास्ट अपने चैप्टर में कि अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि कितनी डिग्री, कितनी एक्सटेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज कर सकता है, मतलब कितने एक्सटेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा याद रखना कि अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमेशा 100% रहती है। जैसे कि मैंने बताया था NaCl में 100% जो NaCl था वो कन्वर्ट हो गया आयन में, इसीलिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसकी 100% रहती है। ऑन द
अदर हैंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो आयनाइज तो करते हैं बट दे विल आयनाइज पार्शली, वो पार्शली आयनाइज करते हैं, या तो 5% करेगा 10% करेगा। ओके, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थी उसमें क्या बात थी कि सिंस इसकी जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज़ लेस, मतलब वो 100% नहीं है, तो इनिशियली जो इसका बाय नेचर है, बाय डिफ़ॉल्ट है, वो क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जो जब पानी में जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन बनेगा, तो क्या होगा, वो लेस आयन प्रोड्यूस करता है इनिशियली। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बताऊं कि जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेचर क्या है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे तो मान लो 5% ही अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 5% है। ठीक है, तो बहुत ही कम आयंस बनेंगे दिस एंड दिस। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, इनिशियली क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बाय डिफ़ॉल्ट ही ये ऐसे होते हैं कि इनमें डिग्री ऑफ जो आयनाइजेशन है वो 100% नहीं होती है, तो इनिशियली ही इसमें क्या हो गया कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम हो गए। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, पहले चलो मैं इसकी बात बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग में देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है स्ट्रॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की देख रहे हैं हम विद द डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग में आपको पता है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जब इसका सॉल्यूशन बनेगा इनिशियली, अभी डाइल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, जब इसका सॉल्यूशन बनेगा, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लाइक NaCl को वाटर में डालोगे तो बहुत आयंस प्रोड्यूस हो गए, मतलब 100% आयंस प्रोड्यूस हो गए, जितने वो आयंस दे सकता था पूरे के पूरे आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, कोई कसर नहीं बचेगी कि और भी बाद में होने थे, जो हो गए एट फर्स्ट ही हो जाएंगे सॉल्यूशन बनने पर ही आयनाइज। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब आयंस तो पहले से बने हुए हैं पूरे, इससे ज़्यादा आयंस तो बन नहीं सकते, मतलब नंबर ऑफ जो आयंस है वो सेम ही रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। अब इसके बाद क्या किया, डाइल्यूशन करवाया। डाइल्यूशन इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, हमने वाटर ऐड किया, क्योंकि डाइल्यूट कब होती है कोई चीज़, जब सॉल्वेंट की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर का हमने अमाउंट ज़्यादा कर दिया, मतलब उसको डाइल्यूशन कर दी, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था अब वो क्या हो जाएगा, इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पानी ज़्यादा हो जाएगा बट नंबर ऑफ़ जो आयंस है वो क्या हो जाएगी, सेम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ़ जो आयंस है, ठीक है, आयंस है आफ्टर डाइल्यूशन वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी जितने पहले बने थे, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो गई है। बट एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि जैसे आपको पता है यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा, ठीक है, कहीं आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, और कहीं Cl नेगेटिव आयनाइज करवा गए होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इनमें थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन तो होगी, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे होगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन होगी इनमें, या फिर कहो कि डिस्टेंस उनके बीच का कम होगा, तो ये आपस में एक खिंचाव महसूस करेंगे। अब क्या होगा कि विथ वॉल्यूम जैसे बढ़ रहा है, डाइल्यूशन से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा, जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन पड़े थे सॉल्यूशन में, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कर रहा है कि वाटर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस प्रोड्यूस कर देगा। सपोज अगर सॉल्यूशन में ये इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे, तो डाइल्यूशन के बाद इनका डिस्टेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। अब देखो, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब क्या है, जो इनके बीच की कोई फोर्स होगी वो वीक हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ये इस वजह से ये दूर दूर चले जाएंगे। और आपको पता है जो हम बात कर रहे हैं G मतलब कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस किसकी देखते हैं, कंडक्टेंस होल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की देखते हैं। तो कंडक्टेंस जो ये होल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की है वो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीजेज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लो ऑफ आयंस, जितने फ्रीली आयंस मूव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। और यहाँ पर बाय द डाइल्यूशन क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द आयंस जो है, जो था पहले, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इनके बीच की फोर्स जो है, जिस फोर्स ने इनको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करके रखा हुआ है वो भी कम हो जाएगी और ये ईजीली इनका फ्लो होगा। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये रीज़न है कि कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का ये रीज़न है कि नंबर तो देखो सेम है, पर डिस्टेंस इज़ द मेन फैक्टर है। उसी तरह से, ठीक है, ये मैं अभी आपको रीड करवाऊंगी। उसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है।
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या है कि 100% आयनाइजेशन तो नहीं है, तो इनिशियली क्या होगा, सपोज इनिशियली क्या होगा कि इतने आयंस प्रोड्यूस हुए, ठीक है, इतने ही आयंस प्रोड्यूस हुए, सपोज 5% डिसोसिएशन है। आफ्टर डाइल्यूशन जब आपने इसमें पानी डाला, जो नहीं भी हो रहे थे आयनाइज, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स आयंस में नहीं बदल रहे थे वो भी अब आयंस में बदलेंगे, और यहाँ पे डाइल्यूशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा आयंस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द बिफोर सिनेरियो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आयंस देखने को मिलेंगे। और जैसे ही अब देखो, अब आप में से सभी में क्वेश्चन आएगा कि आयंस कैसे बढ़ गए। देखो सपोज 2 मॉलिक्यूल है, एक ये मोल है, ठीक है, उसके दिस एंड दिस ये पार्ट है जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में जाना है, पर हम क्या करें, ओनली 5% ये डिसोसिएट करेगा, आयंस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब डाइल्यूशन हो रही है मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो इसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उसको क्या करेगा, वो वीक कर लेगा वाटर, ठीक है। अगर ये वीक हो गई इनके बीच, जो इसको बांध के रख रही है, तो ये क्या करेगा, ये फ्रीली एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा। तो हो गई ना डाइल्यूशन के बाद वीक में कि पहले तो क्या था, पहले तो कम आयंस थे, अब क्या हो रहा है, आयंस बढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया कि डाइल्यूशन से हमने ये देखा कि डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि आपकी जो कंडक्टेंस है जो मतलब G है, वो आपका क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। देखो, और रीज़न क्या है, रीज़न यही है क्योंकि नंबर ऑफ जो आयंस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। देखो दोनों ही केस में अब हमने ये सीखा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि डाइल्यूशन से हमेशा कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, बट दोनों के जो आपके रीजंस है इंक्रीज होने के कंडक्टेंस के, वो बोथ आर डिफरेंट। सो यहाँ पर एक और बार हम ये चीज़ देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है, क्या होता क्या है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ओके, कंडक्टेंस नॉट कंडक्टिविटी, याद रखना, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अब इसका रीज़न क्या है, फॉर द हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। रीज़न इज दैट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। आपको पता है डाइल्यूशन करो उसके बाद भी जो नंबर ऑफ आयंस है स्ट्रॉन्ग के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो तो सेम रहेगा क्योंकि जितने आयंस प्रोड्यूस होने थे वो तो पहले ही हो गए। बट क्यों हो रहे, एज इट आयनाइजेस कंप्लीटली, बट ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या हो गया, आयंस के बीच का जो डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया। सो जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थी या इंटर आयनिक इंटरेक्शन थी उन 2 आयंस के बीच में, वो वीक हो जाएगी और आयंस विल मूव फ्रीली। और आयंस जब मूव होता है, फ्लो होता है, उसका फ्री फ्लो होता है, तो उससे क्या आती है, उससे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। अब इस तरह से देख लो, बिफोर डाइल्यूशन क्या थे, NaCl इतने डिस्टेंस पे थे, तो कुछ ना कुछ वो एक दूसरे को होल्ड करे हुए थे। बाय द डाइल्यूशन क्या हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और जो इनके बीच की इंटरेक्शन है वो भी कम होगी। इसका मतलब दीज आयंस कैन मूव फ्रीली, सो ड्यू टू दिस द कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो ये रीज़न था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस के बढ़ने का, रीज़न आपको ज़रूर आना चाहिए। एंड इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये बता दिया था आपको, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस आर लेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, मतलब जो उसका बेसिक नेचर होता है, आयंस लेस प्रोड्यूस होते हैं, बट ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। रीज़न क्या है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन मोर आयंस विल प्रोड्यूसेस एज ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन की वजह से मोर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे थे। अब क्या होगा, क्यों हो रहे हैं, बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, जैसे डाइल्यूशन होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड फोर्स बिटवीन आयंस बिकम वीक, और जो आयंस के बीच की फोर्स है या फिर मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स है वो वीक हो जाएगी। सो मोर आयंस विल फॉर्म देन बिफोर, तो पहले से ज़्यादा आयंस आपके प्रोड्यूस हो गए। सो ड्यू टू मोर आयंस प्रोड्यूस्ड इन द वाटर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अब यहाँ पर देख लो, सपोज ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसका कुछ % ही मतलब आयंस बनाए इसने, ठीक है, बट जब डाइल्यूशन होगी, जिस फोर्स ने इन 2 चीज़ों को आपस में
इंटैक्ट रखा है, एक जगह रखा है, ठीक है, उस क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो दूर दूर चला जाएगा, दूर, या कह लो कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस जो फोर्स है उसको वीक कर देंगे। ओके, तो ये अगर फोर्स डाइल्यूशन से वीक हो रही है ऑन द डाइल्यूशन, तो क्या करेगा, ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि फोर्स ही आपकी वीक हो रही है। देन दिस विल गिव यू द आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कि आपको कंडक्शन के लिए चाहिए थे। सो मोर आयंस विल बी फॉर्म्ड, तो इसका रीज़न आयंस की वजह से है। ओके, तो हम देखते हैं, एक नोट आपने याद रखना है, इससे हमने क्या सीखा। नोट ऑन डाइल्यूशन, देखो अब मुझे ये बताओ कि दोनों से एक ही चीज़ हो रही है कि ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है कंडक्टेंस, बट मुझे ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट में से किस में कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगी। इंक्रीज तो दोनों में हो रही है, बट किस में वो इंक्रीज ज़्यादा होगा। सो उसी का आंसर देखने के लिए हम चलते हैं। नोट ऑन डाइल्यूशन मतलब कि ऑन इंक्रीज इन वॉल्यूम कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। हमेशा याद रखना है कि कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेगी मच मोर, काफ़ी ज़्यादा, देन इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्यों होता है, देखो, बिग रीज़न इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ बिकॉज, ठीक है, बिग इंक्रीज जो इंक्रीज हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज इनिशियली वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज वेरी लिटल। ठीक है, आपको पता है इनिशियली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो अल्फ़ा होता है वो लेस देन 100% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनिशियल स्टेज पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं, बट डाइल्यूशन के बाद जब वाटर ऐड किया, ठीक है, द फोर्स बिटवीन द आयंस बिकम वीक, हो गई उनके बीच की फोर्स, एंड इट ब्रेक इनटू आयंस, और इसकी वजह से वो जो स्पीशीज़ थी वो आपकी आयंस में ब्रेक हो गई। सो कंडक्टेंस इज़ मच मोर, सो क्या होगी, जी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में बाद में आपकी कंडक्टेंस बहुत ही उछाल देखने को आपको मिलेगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसके इनिशियली जो इनिशियल फॉर्म थी उसकी, उसमें वीक वो कम आयंस थे। ठीक है, बट इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब इनिशियल स्टेज देखे उसमें तो 100% आपकी डिसोसिएशन है। तो क्या हुआ, डाइल्यूशन से पहले भी इसमें काफ़ी आयंस प्रेजेंट थे, और नंबर ऑफ आयंस चाहे डाइल्यूशन करो चाहे ना करो, आयंस तो आपके पास सेम ही रहने हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन से क्या हुआ, डाइल्यूशन से जस्ट ये फ़र्क पड़ा कि डिस्टेंस बिटवीन जो आयंस थे वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करने लगे। तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द जो आयंस था वो ज़्यादा हो गया और आयंस फ्रीली मूव करें। बट यहाँ पे देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसके केस में तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ आयंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो कंडक्टेंस एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा होगी। यही रीज़न है इसका कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये तो थी बात आपकी कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्टिविटी। ओके, नाउ देखो कंडक्टिविटी में आप कैसे करोगे, कंडक्टिविटी होती है कप्पा। डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है ऑन द कंडक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब कि 1 मिलीलीटर में जितने भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं उसकी कंडक्टेंस जो होगी वो कहलाएगी आपकी कंडक्टिविटी। पहले देख लो क्या होता है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये है आपका पूरा आपका आंसर। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बोथ के केस में क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो कप्पा है वो डिक्रीज करती है जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक कोई भी ले लो, दोनों के केस में सेम चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस वगैरह प्रेजेंट है। तो मैंने सपोज करा क्योंकि हमने कंडक्टिविटी को मेजर करना है, तो कंडक्टिविटी होती है यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में तो हमने यहाँ देखा यूनिट वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पर मैंने 1 मिलीलीटर अलग से निकाल दिया, फिर देखा कि कितनी उसकी कंडक्टेंस है। जब हमने देखा 1 मिलीलीटर वॉल्यूम तो इतना आ रहा था, उसके बाद हमने क्या करी, डाइल्यूशन करा। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है,
एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर कर दिया हमने, पानी डाल दिया एक तरह से। तो उसके बाद का सिनेरियो क्या है, द सिनेरियो इज़ दैट कि उसके बाद आपको पता है पानी ज़्यादा हो जाएगा और जो नंबर ऑफ़ आयंस है वो क्या हो गए, आपको दूर दूर दिखने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे अदर फैक्टर भी अगर आप कहो कि मैम ऐसा है, वीक में ऐसा है, स्ट्रॉन्ग में ऐसा है, पर यह है कि पानी इतना हो जाएगा कि अगर आप 1 ml का देखना चाहो, अगर आप 1 ml का देखना चाहो, ठीक है, 1 ml में आयंस देखना चाहो, तो आपके पास क्या है, पानी इतना ज़्यादा हो रहा है कि जब आप 1 ml का स्टडी करने लगोगे कंडक्टेंस, तो 1 ml वाले जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस आपको कम देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे पहले डाइल्यूशन से पहले क्या था, नंबर ऑफ जो आयंस थे आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा थे। आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम से क्या हो रहा है, वॉल्यूम से अब क्या है, वाटर ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट कम आ गया। तो 1 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर वाले एरिया में स्पेसिफिकली आयंस कम आएंगे क्योंकि डाइल्यूशन हो रही है। अब नमक और चीनी, अगर नमक और पानी का अगर घोल बनाओगे तो जितना ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो उसके बाद आपको जब पीने में आएगा तो वो फीका फीका लगेगा ना। तो वही बात यही है कि 1 मिलीलीटर में अगर ये देख रहे हो तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको डाइल्यूट कर दिया तो क्या हुआ, उसी 1 मिलीलीटर में आपको कम आयंस देखने को मिलेंगे। सिंस इसमें कम आयंस देखने को मिलेंगे और आपको पता है कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आयंस ही अगर कम है तो कप्पा जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीजेस, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि कंडक्टिविटी जो कप्पा है वो डिक्रीज़ करती है विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम 1 ml जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करता है। तो इस तरह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख लो कि इस पे क्वेश्चन भी आता है, 100% आपको 1 मार्कर में देखने को मिलेगा ये कि कंडक्टिविटी क्या होती है विद डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ठीक है, क्योंकि 1 पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा यानी कि 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं जो थर्ड आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई से डिनोट करते हैं कि डाइल्यूशन से कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जो लैम्डा एम होता है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी इन 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर है तो मोलारिटी आ जाएगा, ठीक है, एंड लैम्डा ई जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसका आएगा कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ओके, अब देखो, अब हमने कहना है कि डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा ई लैम्डा एम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इट कैन बी सीन दैट लैम्डा एम लैम्डा ई डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जो लैम्डा एम लैम्डा ई है 1000 पे तो करेगी नहीं, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने 2 केसेस बना दिए। फर्स्ट केस क्या बनाया कि या तो लैम्डा एम और लैम्डा ई है वो के पे ही डिपेंड करे, मतलब कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग चले, या फिर कंडक्टिविटी के ऊपर ना चल के ये मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो दो केस हमने बना दिए कि जब डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा, अगर कंडक्टिविटी पे चलते हो तो क्या होता है। आपको पता है, अभी आपने पढ़ा कि जब डाइल्यूशन होती है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी पढ़ा पीछे, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी तो फॉर्मूला देखो, कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी तो लैम्डा एम और लैम्डा ई क्या हो गए, वो भी डिक्रीज हो गए क्योंकि कंडक्टिविटी इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फर्स्ट केस से हमें अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी ये पता चला ऑन डाइल्यूशन conductivity decreases and lambda m decreases and also the lambda e decreases, first case। एंड सेकेंड केस में क्या करना है कि हमने मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी को ध्यान में रखना है, उस पर डिपेंड करवाना है और कप्पा को भूल जाना है फिलहाल। तो ऑन डाइल्यूशन देखो, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, पानी ज़्यादा डाल रहे हो मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा।
अब वॉल्यूम से किस तरह से हम देखें नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी को। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो, उसमें आपको ध्यान होगा कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता था, नीचे जो उसका फॉर्मूला होता था उसमें वॉल्यूम होता था, जैसे मोलैरिटी N/V होती थी। तो हमने देखा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वो वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही चीज़ हमारे पास काम आ गई। हमने बोला कि जब डाइल्यूशन होगी मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, बट हमें ये फॉर्मूला भी पता था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा यहाँ पर तो क्या होगा, मोलैरिटी और या फिर नॉर्मेलिटी है अगर और करके लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो मोलैरिटी और जो नॉर्मेलिटी वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, अब यहाँ देखो फॉर्मूला में मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी अगर डिक्रीज़ कर गई तो लैम्डा एम लैम्डा ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा ई लैम्डा एम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, दो सिनेरियो बन गए, तो दोनों में अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम कौन सा रिजल्ट माने। एक्सपेरिमेंटली फिर ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है, ये देखा गया कि ये वाला जो सेकंड सिनेरियो है वो फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो इसी के बेसिस में हमने रिजल्ट निकाले। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी की बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ सीन दैट नॉर्मेलिटी मोलैरिटी विल इफेक्ट मोर देन द कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, डाइल्यूशन के केस में अब क्या हो रहा है कि सो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, हमें पता है। सो नॉर्मेलिटी, जो क्योंकि हमें पता है नॉर्मेलिटी और जो मोलैरिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, सो उसकी वजह से मोलैरिटी नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर जाएगी एंड लैम्डा ई लैम्डा एम आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम लैम्डा ई इंक्रीजेस। सो हमने देखा कि डाइल्यूशन से आपका लैम्डा एम और जो लैम्डा ई था वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया कंक्लूजन। अब देखो, अब हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक की इलेक्ट्रोलाइट की हमेशा बात करते थे, तो दोनों के केस में ही ये इंक्रीज होगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग का वही रीज़न है जो आपने कंडक्टेंस में करा था। रीज़न ये है स्ट्रॉन्ग का कि डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीज होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि मोर आयंस विल प्रोड्यूस, क्योंकि वीक में पहले आयंस कम होते हैं, डाइल्यूशन के बाद ज़्यादा हो जाता है, ये रीज़न है। ठीक है, तो कंक्लूजन आपने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर कहे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द कंडक्टिविटी टर्म्स, ये कंडक्टेंस क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो ये पूरा क्लियर कट यहाँ पे आपका कंक्लूजन रहा जो अभी आपने 2 पेजेस में पढ़ा है। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, आपको पता है ऑन डाइल्यूशन से क्या होगा, कंडक्टेंस आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो यहाँ देखो, तभी मैंने यहाँ पर रेड पेन से आपको ये लिखा है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सब चीज़ें इंक्रीज करती है, ऐसे याद रखो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिक्रीज होती है, दैट इज़ कप्पा, दैट इज़ द कंडक्टिविटी। सो आपका क्वेश्चन भी यहीं से आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको क्वेश्चन यही आता है कि ऑन डाइल्यूशन कि आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सो आप कहोगे ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके, सो ये बात रही आपकी। तो इसके बाद करेंगे मोर अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी उस पर कैसा असर पड़ेगा, डी बेयन सैगर इक्वेशन भी हम करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।